मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है जिसमें हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर कंपाउंड बना रहा है। अब अबाउट द रिएक्शन उसमें ये इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मोल किसके, हाइड्रोजन के कंबाइन होकर 1 मोल किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से, और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो 2 है, ये मोल है, और यहाँ पर जो है 1 मोल है, और यहाँ पे 2 मोल है। इस तरह से 4 यूनिट जो होती है वो किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, और साथ में जो मोल होता है कंबाइन होकर 32 यूनिट ऑक्सीजन की, और साथ में 36 यूनिट ऑफ वाटर की होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे हम लोग किस तरह से 4 यूनिट होती है, ये 4 यूनिट होती है। अगर यहाँ पे 4 × 1 किया जाता है तो 4 है, और यहाँ पे क्या होता है, इसका मास जो होता है स्टूडेंट वो 16 होता है। तो 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होता है। इसी तरह यहाँ पे 4 × 1 होता है, और साथ में 4 × 1 होगा तो 4 प्लस यहाँ पे 32 होगा। तो जब हमने इसका यहाँ से किया था उस तरह से, तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो 32 + 4 जो होगा वो इस तरह से यहाँ पे 36 ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो मैंने आपको बताए थे कि किस तरह से इसका एटॉमिक मास या यूनिट किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। वी कैन इन्फर फ्रॉम अबाउट द इक्वेशन देन द क्वालिटीज ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज द मास नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो कोई भी इक्वेशन होती है, तो इक्वेशन का जो सब्सटेंस होता है उसको किसको कैरेक्टराइज करता है, उसके मास को, उसके नंबर को, साथ में उसके मॉलिक्यूल्स को, कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, इसमें कितना मास है, उसके नंबर। रिएक्शन के थ्रू हमें ये पता लगता है। But the chemical equation indicate the direct number of atom molecules taking part of the reaction। इस तरह से जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किसको इंडिकेट करती है स्टूडेंट, उसके एटम को, नंबर ऑफ एटम्स को, और साथ में उसके मॉलिक्यूल्स को, और साथ में वो रिएक्शन हो रही है उसमें कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसको प्रेजेंट करती है। मोर कॉन्वीनियंट रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस टर्म्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो ये बता रहा है स्टूडेंट कि किस तरह से किसी भी क्वांटिटीज़, मतलब उसमें जो रिएक्शन हो रही है उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसमें कितनी क्वांटिटीज़ होती है, और साथ में उसमें मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं उसमें एटम में, है ना, या उसके एटम्स की क्वांटिटी भी हमें शो हो जाती है। साथ में ये बता रहा है कि न्यू जो यूनिट होती है मोल की, तो मोल की जो न्यू यूनिट होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे राइट करते हैं, मोल के थ्रू उसको राइट करते हैं। अब न्यू यूनिट, अभी हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा, एटॉमिक मास पढ़ा, अब हम देखते हैं कि जो मोल होता है वो क्या होता है और क्या किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल इज अ क्वांटिटीज। जो मोल्स होते हैं, जो होता है उसमें हैविंग मास इक्वल टू एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन अ ग्राम। तो सो स्टूडेंट, जो एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो किस में राइट किया जाता है, मोल में, ग्राम में राइट किया जाता है। द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उसमें जो प्रेजेंट होता है वो एटम प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, साथ में आयन प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट, हम मोल की बात कर रहे हैं। जो मोल होती है उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है 6.022 10⁻23। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट ऑब्टेन वैल्यूज एंड द एवोगाड्रो कांस्टेंट। जो ये जो नंबर होते हैं वो एवोगाड्रो नंबर होते हैं, साथ में इस तरह से जो एन से थ्रू इसे प्रेजेंट किया जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कि 1 मोल जो है इसकी क्वांटिटी फिक्स है, जो यहाँ पे गिवन है। साथ में वो जो 1 डजन होता है वो 12 नोज के इक्वल होता है, जो 1 क्रॉस होता है 144 नोज के इक्वल होता है। अब अगर हम बात करेंगे बिसाइड बीइंग द रिलेटेड नंबर, A mole has the 1 more advantage over the dozen in the class and advantage। इस तरह से यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से जो नंबर होते हैं वो मोल होते हैं, उसका किस तरह से डजन में उसका इम्पोर्टेंस होता है। अब स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो पॉइंट्स है, द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के और मॉलिक्यूलर मास के, इन अ ग्राम में, है ना। तो जो मोल है वो किस में फाइंड आउट किया जाता है, ग्राम में। एटॉमिक मास एंड एलिमेंट्स गिव द 1 एटम डेट द एलिमेंट इन एटॉमिक यूनिट। इस तरह से जो एटॉमिक मास होता है वो किस में फाइंड आउट किया जाता है, यूनिट में। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज द यूनिट, किस तरह से अगर उसमें चेंज की जाती है तो जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो म्यू में राइट किए जाते हैं, और साथ में मोल जो होता है वो ग्राम में, मतलब ये दोनों की यूनिट है। इस तरह नॉन एज द ग्राम एटॉमिक मास, उस तरह जी में अगर ये है तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास
है ना, इस तरह से इसे राइट किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर एटॉमिक मास है तो उसको इस तरह से राइट किया जाता है। अगर हम देखते हैं कि वाटर है तो वाटर का एटॉमिक अगर नंबर देखें या उसकी यूनिट देखें तो 18 है, तो साथ में उसको इस तरह से उसकी यूनिट भी हमें लगाना पड़ेगी। सो ग्राम एटॉमिक मास अगर ग्राम में निकलता है अगर, तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि ये ग्राम में 1g, इस तरह से इसे इसकी यूनिट हम राइट करते हैं। तो इस तरह से इसको हम किस तरह से बोलेंगे कि 1 यूनिट हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम, जो 1 यूनिट है ना, हाइड्रोजन हैज़ 1 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है उसमें कितना है, 1 मोल है ना, इसमें कितना है, अगर मोल है तो उसको इससे शो करेंगे और एटम है तो उसकी यूनिट इस तरह से राइट की जाएगी। अब साथ में जो है मोल की क्वांटिटीज़ भी फिक्स है, जो क्वांटिटीज़ है एवोगाड्रो नंबर है। उसी तरह जो 16 यूनिट ऑक्सीजन है उसको 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन और 16 ग्राम एटम है वो 1 मोल एटम से है, जो यहाँ पे इस तरह से क्वांटिटी फिक्स की गई है। अब उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोलर मास इन मॉलिक्यूल्स। तो अब किस तरह से हम उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे, वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू सेम द मॉलिक्यूलर मास। अब हमने जैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया था, है ना। अब अबाउट द यूनिट इन अ ग्राम, अब उसको किस तरह से उसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि एज वी ऑलरेडी कैलकुलेट, हम लोग किस तरह से टू फाइंड आउट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मॉलिक्यूलर्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज द मॉलिक्यूलर मास, हम किस तरह से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। और साथ में एग्जांपल है कि जैसे हाइड्रोजन या वाटर है तो वाटर का जो होता है यूनिट होती है म्यू, जो है 18 म्यू है, जो उसका एटॉमिक मास है ना। फ्रॉम द हियर इज अंडरस्टैंड दैट, अब इस तरह से जो 18 यूनिट है, वाटर हैज ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इस तरह से 1 मॉलिक्यूल वाटर में प्रेजेंट है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे 1 मोल में उसको किस तरह से राइट डाउन करेंगे, इस तरह से उसकी यूनिट में होगी, मतलब जी है, मतलब ग्राम में है तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये मोल है ना। इस तरह से इसकी साथ में एवोगाड्रो नंबर भी गिवन है। ओके स्टूडेंट, जो मोल कॉन्सेप्ट में जो इम्पोर्टेंट मैटर था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने आपको एवोगाड्रो नंबर बताया, उसकी क्वांटिटी बताई, उसको मैंने यूनिट बताई। यूनिट को अगर ग्राम में नोट डाउन किया जाता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है और उसका मोल मास होता है, और किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं ये सब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाकी जो सब रिलेटेड चीज़ें हैं वो यूज़ की जाती है फॉर केमिस्ट्री के लिए। सो जय हिंद स्टूडेंट।